हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू कुमार। हम आज आप लोग को बताने वाले 10th क्लास का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है सोशल साइंस से लिया गया, यानी कि सामाजिक विज्ञान से लिया गया है। तो चलिए समय के बचाते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एक में है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रधानमंत्री की पद पर नियुक्त किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बिस्मार्क क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कूटनीतिज्ञ था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, बोल्शेविको क्रांति कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, नवंबर 1917 में हुआ। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पुर्तगाली थे। भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1881 में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला पे आते हैं, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रतिशील प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, किसने कहा समुद्र ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मार्टिन लूथर ने कहा था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, अचक्रीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 12.2 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उत्तराखंड में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, हेमाटाइट लौह अयस्क का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, राजस्थान है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भारत विश्व में निम्नलिखित में किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, चाय का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कोलकाता एवं दिल्ली में मेट्रो सेवा की उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1952 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में सभी, यानी कि ये सभी है, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, ये सभी होगा। स्थानीय स्वशासन की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सोवियत संघ का विखंडन वर्ष है, सोवियत संघ का विखंडन वर्ष है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1989 में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सांसदों एवं विधायकों पर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा से प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, अफसरों की बहाली संबंधी कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आस्था है।
15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 202 थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। श्रीलंका में संघर्ष है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, लूटे एवं सरकार के बीच। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कृषि प्रधान थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अंग्रेजों ने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना की विधि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, व्यावसायिक गणना विधि। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सहकारी बैंक। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है, कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, बिचौलिए। इसका कारण है बिचौलिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु के, कैसे लेना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में तीनों, यानी कि गुना का, मात्रा का, निर्माण सामग्री का, इस सभी का लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अवरोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, साधारण तथा आयताकार। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 23 दिसंबर 1972 ईस्वी को किस मध्य अमेरिकी देश में एक के बाद एक कई भूकंप आए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, निकारागुआ। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1861 में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, रूस में हुआ। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ट्रांस्की ने। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टालस्टॉय का रचना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, नवंबर 1917 में हुआ। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1924 में हुई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कार्ल मार्क्स नहीं था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1867 में हुआ था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1921 में लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जार निकोलस द्वितीय था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कार्ल मार्क्स ने किया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, लेनिन ने किया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कार्ल मार्क्स की रचना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, लेनिन ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1985 में हुआ। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, दास कैपिटल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, लेनिन ने दिया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। समाजवादी घोषणा पत्र का पता कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1843 में हुआ था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कार्ल मार्क्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगेल्स। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1964 में हुई थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कार्ल मार्क्स ने की। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। खूनी रविवार, लाल रविवार की घटना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 9 जनवरी 1905 में हुई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1889 में हुई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, पेरिस में हुई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चेका क्या था? चेका क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, गुप्त पुलिस संगठन था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। स्टालिन की मृत्यु कब हुई? स्टालिन की मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1952 में हुई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1883 में हुई। 1883 में हुई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नई आर्थिक नीति नेप किसने लागू की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, लेनिन ने लागू की थी। लेनिन ने लागू की थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। रूस जापान युद्ध कब हुआ? रूस जापान युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1904 से 1905 तक हुआ। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, लंदन में हुई थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इंग्लैंड के निवासी था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पुर्तगाली थे। हेलो दोस्तों, ये थे मैट्रिक का VVI क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर ऐसे वीडियो और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।